नमस्कार और जुले लद्दाख के पहाड़ों से। दोस्तों, आजकल हम विकास की बातें तो करते हैं मगर चारों ओर विनाश के नज़ारे देख रहे हैं। फिर चाहे उत्तर में हिमालय के पर्वतों से दक्षिण में केरल की घाटियों तक हो या फिर पूरब में गुजरात के तट से बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से होते हुए उत्तर पूर्व के जंगलों तक हमें विनाश के नज़ारे ही देखने को मिल रहे हैं। कहीं पहाड़ के पहाड़ ढह रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, शहरों में मोहल्ले पानी से भर रहे हैं, लोग हजारों में हताहत हो रहे हैं और सैकड़ों में मर रहे हैं। Tuesday, the southern state of Kerala was struck by severe landslides that resulted in the tragic loss of 106 lives. ये नज़ारा है जलवायु परिवर्तन का, और ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि हिमालय के पार तिब्बत और चीन में भी ऐसे ही नज़ारे हैं। बाढ़ आ रहा है, पूरे के पूरे शहर गांव बह रहे हैं, भारी संख्या में जान और माल का नुकसान हो रहा है। और ऐसा ही दुनिया के बहुत से हिस्सों में देखने को मिल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। और इसे थामने के लिए, बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना होगा हमें, मानव प्रजाति को। आपको मालूम है, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के विनाश के पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है हमारे घरों और मकानों को। यूँ तो हम दोषी मानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को, मगर वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है हाउसिंग सेक्टर। कहते हैं यहाँ से 40% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो विश्व के ठंडे प्रदेशों में घरों को गर्म रखने के लिए बहुत ईंधन जलाया जाता है और प्रदूषण होता है। उसी तरह विश्व के गर्म इलाकों में घरों को शीतल रखने के लिए बहुत बिजली की खपत होती है। यही दफ्तरों और कमर्शियल भवनों में भी होता है। तो हमारे शिक्षा संस्थानों को अब सिखाना होगा कि कैसे हम प्रकृति के साथ जी पाएं। जैसे ऐसे घर कैसे बनाएं जिसमें कि पहली बात तो जो पदार्थ सामग्री प्रयोग करते हैं उससे पोल्यूशन और एमिशन ना हो या कम से कम हो, और फिर बनने के बाद जो लोग उसमें रहेंगे उन्हें फिर गर्म करने के लिए या फिर गर्मियों में ठंडा करने के लिए कम से कम ईंधन यानी कि प्रदूषण उत्सर्जन करना पड़े। ऐसे तरीकों को सीखना होगा और सिखाना होगा। दुर्भाग्य से भारत के हर छोटे बड़े शहर में लोग अपने घर बना रहे हैं सीमेंट यानी कि कंक्रीट से। आज दुनिया में सीमेंट कंक्रीट सबसे बड़ा वजह बन गया है प्रदूषण का और उत्सर्जन का, कार्बन डाइऑक्साइड के। If we produce 1 ton of cement, we generate 0.6 ton of CO2. और फिर इन सीमेंट के घरों को गर्म इलाकों में ठंडा रखने के लिए बहुत ईंधन जाता है एसीज चलाने में, और ठंडे इलाकों में गर्म रखने के लिए बहुत ईंधन जलाना पड़ता है हीटिंग के लिए। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि मगर सीमेंट के मकान तो पक्के मकान होते हैं, लंबे आयु के। तो सच्चाई ये है कि सीमेंट के मकानों की आयु होती है 60 साल से ज्यादा 100 साल तक। इसके बाद इन्हें तोड़ देना पड़ता है। और दूसरी तरफ भारत की परंपरा रही है मिट्टी के घरों की, मड हाउसेस की, जिनको बनाने में ना कोई पोल्यूशन होता है ना एमिशन, और फिर ये जाने जाते हैं गर्मियों में शीतल रहने के लिए और सर्दियों में गर्म रहने के लिए। तो आज ज़रूरत है हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को इन पारंपरिक तरीकों को सिखाने की, और इसीलिए हमने लद्दाख में बनाया एक वैकल्पिक विश्वविद्यालय, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट, जहां पर ये सारे पारंपरिक ज्ञान को हम सीखें और सीखें भी खेलों और मेलों में। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, जिसे हम हयाल कहते हैं, एक वैकल्पिक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ये वैकल्पिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर युवाओं को सांदर्भिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सशक्त किया जाता है। सांदर्भिक प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे -30 डिग्रीज़ में किस तरह के घर या भवन निर्माण किए जाएं। तो क्योंकि यहाँ पर सूरज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो कि सर्दियों में बाहर का तापमान जब -20 डिग्री होता है
तब ये भवन अंदर +20 डिग्री पे होते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल हीटिंग के। हमारी सोच ये है कि जो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, सांदर्भिक प्रयोग, वो हम दुनिया के साथ समय समय पर बांटते रहते हैं। ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और उत्सव या फेस्टिवल्स के थ्रू हम ये करते हैं। जैसे हाल ही में हमने सन एंड अर्थ फेस्टिवल आयोजित किया था, जिसमें करीबन 150 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और ये पार्टिसिपेंट्स भारत के कोने कोने से और विश्व से आए थे। इसमें हम मिट्टी के घर कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग तकनीकें हमने लोगों के साथ शेयर की, और कैसे हम सूरज की ऊर्जा से इन मकानों को ऐसे इलाकों में गर्म रख सकते हैं। ये सन एंड अर्थ फेस्टिवल में हमने भारत के जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं उन पे भी सेशंस किए, जैसे अथर्ववेद के भूमि सुक्तम, जो कि ये दिखाती है कि पृथ्वी के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो वेस्टर्न फ्रेमवर्क के जैसे नहीं है, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव है या जो उसको एक रिसोर्स के जैसे मानता है, पर कैसे भारत में और ईस्टर्न वर्ल्ड व्यू में हम मिट्टी को और पृथ्वी को अपनी माँ जैसे मानते हैं, और कैसे हमें एक रीजेनरेटिव और सस्टेनेबल वे से उसके साथ नाता जोड़ना चाहिए। तो सन एंड अर्थ फेस्टिवल में अलग अलग तरीके से मिट्टी के भवन बनाने के तरीके सीखे गए, जिसमें सबसे पहले सीखा लोगों ने कि मिट्टी जो कि दिखने में बहुत मामूली सा है, उसका अपना एक विज्ञान है। तो मिट्टी के इस विज्ञान को अलग अलग एक्सपेरिमेंट से सीखने का एक सिलसिला, जिसमें कि आपकी मिट्टी चिकनी है या खुरदरी है, रेतीली है, सिल्ट है या क्ले है, इसमें ये सब टेस्ट करने के तरीके सिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर मिट्टी से दीवारें कैसे बनाएं, उसके लिए चाहे आपको मिट्टी के कच्ची ईंटें यानी कि एडोबी बनाना हो तो उसकी तकनीक सीखने को मिलते हैं, या फिर चिकनी मिट्टी और उसमें भूस मिलाकर कैसे ईंटें बनाए जाएं स्ट्रॉ क्ले के, जो कि बहुत हल्की और फिर इंसुलेटिंग यानी कि गर्मी को रोकने वाली हो, इसके तकनीकें सीखने को मिली। उसी तरह फिर और एक तकनीक जिसे रैम्ड अर्थ कहा जाता है, जिसमें कि मिट्टी को कूट कूट कर दीवारें खड़ी की जाते हैं, जिस तकनीक से लद्दाख के बहुत से महल और मठ यानी कि मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं। इन पुराने तकनीकों को फिर दोबारा आधुनिक तरीके से करने की कला सिखाई जाती है। और फिर ईंटों से कैसे दीवार बनाएं, इसके लिए दीवारों में कैसे एक गैप रखें जिसके अंदर की इंसुलेशन भर सकें, ताकि लद्दाख जैसे ठंडे प्रदेशों में बाहर की ठंड अंदर ना जाए और अंदर की गर्मी बाहर ना जाए, और वैसे ही गर्म प्रदेशों में बाहर की गर्मी अंदर ना आए। ऐसे ही जहां हल्की दीवारों की जरूरत हो वहां वॉटल एंड डॉब यानी कि पेड़ों के टहनियों को पिरोकर उस पर फिर मिट्टी लगाकर आप दीवारें बना सकते हैं। जिस भी तकनीक से आप दीवारें बनाएं, उसे सुरक्षित रखने के लिए और उसको सजाने के लिए कैसे मिट्टी का लेपन या प्लास्टर करें, इसके तकनीकें भी एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिला यहाँ के सहभागियों को। बदकिस्मती से हमारे भारत देश में मिट्टी के घरों को गरीबों का घर माना जाता है। वहीं अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इन घरों को ऐसे घर माना जाता है जिसे अमीर तो क्या, अमीरों के अमीर ही खरीद पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी के घरों को वो हैंडीक्राफ्ट की तरह देखते हैं, और हैंड्स यानी कि हाथों की बहुत कमी है इन देशों में। सन एंड अर्थ के इस कोर्स के बीच बीच में जो सहभागी हैं वो लद्दाख के आम जनता को सिखाने के लिए एक फेस्टिवल या महोत्सव का दिन भी मनाते हैं, जिसमें कि बाहर के सभी लोग, जिसमें स्कूलों के बच्चे, मठों से भिक्षु, पुरुष, स्त्री, पर्यटक सब आकर यहाँ पर इन भवनों के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। और इस भवनों के मेले के दिन वो भवन बनाने के तकनीक और बने हुए भवनों से सीख लेते हुए मनोरंजन भी पूरी तरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है नृत्य और संगीत भी।
हफ्ते के इस कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप के दौरान कैंपस पर सीखने के बाद फिर वो निकल पड़ते हैं बाहर दुनिया से सीखने के लिए, जिसमें कि ये मिट्टी बनी कैसे हिमालय की, उसे समझने के लिए हिमालय कैसे बना और उसमें लद्दाख जहाँ पर ये हिमालय बनना शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है जब भारत महाद्वीप और एशिया का महाद्वीप दोनों में टक्कर हुआ और हिमालय उठने लगा। इसे खेल खेल में सिखाने के लिए इस तरह के तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। Closer, 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 and finally it will happen in microseconds, but this one is in milliseconds, and boom! And it's going on. I think here Everest. ऐसे ही फिर निकल पड़ते हैं हमारे पूर्वजों से यानी कि एंसेस्टर्स से सीखने के लिए। एंसेस्टर्स तो नहीं रहे मगर उनके काम हर जगह हमें देखने को मिलता है, जो सदियों के बाद भी जिंदा है, और उनके कामों से सीखकर हम इन तकनीकों को आगे की पीढ़ियों में बढ़ाते हैं। इन एक्सकर्शंस में हम पूर्वजों से सीखते हैं, हम प्रकृति से सीखते हैं, और इन एक्सकर्शंस पे सिलसिला सिर्फ सीखने सिखाने का ही नहीं बल्कि खेलने खिलाने का और भीगने भिगाने का भी चलता जाता है। सन एंड अर्थ फेस्टिवल में अर्थ यानी कि मिट्टी जैसे सामग्री, नेचुरल मटेरियल से भवन बनाने की कला के अलावा धरती और सूरज के रिश्ते के बारे में यानी कि ज्योग्राफी ऑफ द सन, सूरज सुबह कहाँ से निकलता है और शाम को कहाँ डूबता है, वैसे ही फिर सर्दियों में वो कहाँ से कहाँ जाता है और फिर गर्मियों में कैसे आसमान में चलता है, इन सब के बारे में सीखते हैं, क्योंकि ये सब काम आती है सोलर हीटेड भवनों के डिज़ाइन में। और इन सब को सीखा जाता है कक्षाओं या पुस्तकों से ही नहीं बल्कि बाहर मैदान में, खेल खेल में, अनुभव के स्तर पर यानी कि एक्सपीरियंशियली सीखते हैं। इन सब तकनीकों को सीखा जाता है सन एंड अर्थ के सन फेस्टिवल में, जिसमें कि ऊर्जा के बारे में लोग सीखते हैं। 2 हफ्ते के इस सन एंड अर्थ फेस्टिवल या कोर्स के दौरान पार्टिसिपेंट्स जाते हैं अलग अलग मॉडल के घरों को देखने के लिए, जिसमें अलग अलग तकनीकों से बनाए गए हैं मगर धूप से ये गरमाए जाते हैं और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल रहते हैं। तो इस तरह हम भारत की पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अच्छा सा मिश्रण बनाकर यानी कि a blend of traditional wisdom and modern science, ऐसा बनाकर हम भारत के उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटीज़ को एक विश्व गुरु की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इन खेलों और मेलों के पाठ्यक्रम में हमारा सहयोग दिया हयाल के पूरे टीम ने और उनके हम बहुत आभारी हैं। आप में से भी अगर कोई जुड़ना चाहें हयाल में हो रहे लंबे और छोटे कोर्सेज और फेस्टिवल्स में तो ज़रूर वेबसाइट को देखिएगा और जुड़िएगा हमसे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद।